वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। लद्दाख में भारत चीन की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर मंडरा रहे खतरे के बीच देश के जनमानस में चीन के खिलाफ गुस्सा उबल रहा है। चीनी सामान के बहिष्कार की मांग जोर पकड़ रही है और जगह जगह से चीन के इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद तोड़कर सड़कों पर फेंकने की खबरें आ रही हैं। जनता का यह आक्रोश वाजिब है। सरकार ने भी आर्थिक तौर पर चीन की कमर तोड़ने के लिए हाल ही कुछ कड़े फैसले किए हैं। दूरसंचार क्षेत्र में चीनी कंपनियों की भागीदारी पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। रेल मंत्रालय एक चीनी कंपनी के साथ बड़ा करार रद्द कर चुका है। बेशक आर्थिक ऑक्सीजन की आपूर्ति रोकने से चीन की अकड़ ढीली करने में काफ़ी मदद मिलेगी, लेकिन भारत से चीन की आर्थिक गतिविधियों का पत्ता पूरी तरह साफ करने से पहले अपने हित के कई पहलुओं पर गौर करना होगा। पैराचेंज। भारत के कई उद्योग धंधे कच्चे माल के लिए चीन पर निर्भर हैं। चीन भी अगर जवाबी कार्रवाई करते हुए कच्चे माल की सप्लाई पर रोक लगाता है तो हमारे उद्योगों की परेशानी बढ़ सकती है। आवेश में फैसले करने के बजाय यह देश को हर मोर्चे पर आत्मनिर्भर बनाने का समय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन के दौरान आत्मनिर्भर भारत का जो नारा दिया था उसे जमीनी स्तर पर साकार करने में जुटने की ज़रूरत है। चीन पर निर्भरता कम करने का रास्ता इसी से खुलेगा। फिलहाल हालत यह है कि जो विदेशी कंपनी हमारी सेना के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट सप्लाई करती है वह भी इसका कच्चा माल चीन से मंगाती है। चीन के साथ बदले समीकरणों की पृष्ठभूमि में नीति आयोग के एक सदस्य ने इन बुलेट प्रूफ जैकेट के आयात पर पुनर्विचार करने की मांग की है। उनका कहना है कि यहाँ चीन के कच्चे माल की गुणवत्ता शक के दायरे में आती है। वैसे भी कोरोना काल में कुछ यूरोपीय देशों को हल्की गुणवत्ता वाले मेडिकल उपकरण भेजकर चीन का दो गला चेहरा सामने आ चुका है। हमारी सेना के साजो सामान के मामले में तो उस पर कतई भरोसा नहीं किया जा सकता। पैराचेंज। यह अच्छी बात है कि सरकार भारतीय बाज़ारों में चीनी कंपनियों की भूमिका सीमित करने के विकल्पों पर विचार कर रही है, लेकिन इसके समानांतर ऐसे विकल्प भी खोजे जाने चाहिए कि हमारी अर्थव्यवस्था का ज़्यादा से ज़्यादा आधार स्वदेशी उत्पाद हों। विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने के बाद चीन ने बड़ी चतुराई से दुनिया भर के बाज़ारों को अपने माल से पाट रखा है। उसे दुनिया का कारखाना कहा जाने लगा है। अपेक्षाकृत सस्ता होने से चीनी माल
की मांग भी रहती है। भारत में ऐसे माल की खपत घटाने के लिए आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाना जरूरी हो गया है। इसके लिए दीर्घकालीन रणनीति की दरकार है, जो चीन ही नहीं दूसरे देशों पर भी भारत की निर्भरता को चरणबद्ध तरीके से कम करे। भारत आत्मनिर्भरता के मामले में बुलंदी हासिल करेगा, तभी चीन जैसे देश झुककर बता तेरी रजा क्या है कि मुद्रा में आएंगे। स्टॉप।